दोस्तों, टैक्स ऑडिट लिमिट क्या रहेंगी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न के बारे में समझ आ पाए और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 26-27 में टैक्स ऑडिट कैसे होगा, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है। तो क्या पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग होगा या नए एक्ट के अकॉर्डिंग? इसके लिए दोस्तों CBDT ने ही क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि कैसे एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। दोस्तों, जो टैक्स ऑडिट होगा असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए वो ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि फॉर्म 3CA 3CB या 3CD जो फाइल करना है CA को वो ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। और दोस्तों, इसके लिए जो टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट है वो अब डिस्कस कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। दोस्तों, नॉर्मली टैक्स ऑडिट कराना होता है अगर व्यक्ति की जो सेल है, टर्नओवर है या रसीट है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। लेकिन दोस्तों, अगर व्यक्ति की जो कैश रसीट है वो 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल रसीट का, और कैश पेमेंट भी 5% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 95% रसीट और 95% जो पेमेंट्स हैं वो बैंकिंग मोड से हैं, तो 10 करोड़ रुपए तक अगर उसकी टर्नओवर रहेगी तो उसे टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। और दोस्तों, अगर व्यक्ति प्रिजम्पटिव स्कीम लेगा यानी कि सेक्शन 44AD के अंतर्गत, तो उस केस में नॉर्मली 2 करोड़ की लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा व्यक्ति की टर्नओवर होगी तो ही उसे ऑडिट कराना है। लेकिन अगर उसकी 95% जो सेल है वो बैंकिंग मोड से है, 5% ही कैश के द्वारा है, तो उस केस में 3 करोड़ रुपये तक उसकी टर्नओवर रहेगी, तो उसे टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। लेकिन यदि वो अपना जो इनकम है वो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज से नीचे दिखाएगा, यानी कि 6% से नीचे डिजिटल मोड के केस में और 8% से नीचे अदर देन डिजिटल मोड, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना है। दोस्तों, प्रोफेशनल के लिए लिमिट अलग है। प्रोफेशनल के लिए 50 लाख रुपए की लिमिट रहेगी। अगर इससे ज़्यादा उसकी टर्नओवर होगी तो उसे टैक्स ऑडिट कराना है। लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल को 50% इनकम अपने टैक्स के लिए ऑफ़र करनी होती है। अगर वो इससे कम ऑफ़र करेगा तो भी उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है। और अगर उसकी 95% जो सेल है वो बैंकिंग मोड से है तो 75 लाख रुपए तक उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2026 है, और उसके बाद आपको ITR फाइल करनी है 31 अक्टूबर 2026 तक। अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं कराते हैं और कराने के लिए लायबल है तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो 1.5 लाख रुपया या फिर 0.5% ऑफ टर्नओवर, दोनों में से जो कम है वो लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लेट फीस है उसके रिगार्डिंग सरकार ने नेक्स्ट ईयर से बदलाव किया है। अगले साल से इसके लिए जो लेट फीस है वो लगाई जाएगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। तो वो नेक्स्ट ईयर से होगा, यानी कि टैक्स ईयर 26-27 से। अभी जो पेनल्टी है वो यही रखी गई है, 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवरी लेस। तो दोस्तों, आपको जो टैक्स ऑडिट है वो कराना है। अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं 44AD या फिर ADA से, यानी कि जो प्रिजम्पटिव स्कीम टैक्स पेयर लेता है 6% या 8% अपना प्रॉफिट दिखाता है, तो उसे 5 साल तक कॉन्टीन्यूसली 44AD के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल करनी है। अगर वो किसी भी साल इससे कम अपनी टर्नओवर दिखाएगा तो उस केस में नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो ये स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकता और उसे हर साल के लिए टैक्स ऑडिट कराना है। अगर उसकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है, यानी कि 4 लाख रुपये से ज़्यादा उसकी इनकम है नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। और प्रोफेशनल के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। प्रोफेशनल जो है 50% से कम अगर अपना टर्नओवर दिखाएगा, 50 लाख के तक उसकी टर्नओवर है, 50% से कम प्रॉफिट दिखाएगा, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना है। और दोस्तों, टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट दोस्तों हर साल अलग से देखी जाती है। अगर मान लीजिए किसी बिजनेसमैन की 95% सेल और पेमेंट्स जो है वो बैंकिंग मोड से ही है तो उसे 10 करोड़ रुपए तक टैक्स ऑडिट नहीं कराना, उसकी टर्नओवर अगर रहती है तो दोस्तों ये लिमिट जो है हर साल देखी जाती है अलग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने समरी भी दे दी है सेक्शन 44AD और 44ADA के केस में। तो दोस्तों, इस आर्टिकल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे जाके आप इसे रेफ़र कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए बिजनेसमैन के केस में पहला सिनेरियो है जहाँ पे उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक रहती है और प्रिजम्पटिव स्कीम जो है ऑप्ट नहीं करता है, यानी कि 8% अपनी इनकम नहीं दिखाता है टैक्स के लिए, उससे कम दिखाता है, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है क्योंकि उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरा केस है, मान लीजिए उसकी टर्नओवर 8 करोड़ है और 98% जो इसकी रिसीट और पेमेंट डिजिटल मोड से ही होती हैं, तो उस केस में उससे 10 करोड़ रुपए तक टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। तीसरा केस है प्रिजम्पटिव स्कीम का। मान लीजिए टैक्स पेयर की टर्नओवर 2.5 करोड़ है और 96% उसकी रिसीट जो है वो डिजिटल मोड से है, बैंकिंग चैनल से है, RTGS, NEFT चेक के द्वारा है, UPI के द्वारा है, तो भी वो अपनी टर्नओवर का 6% डिक्लेयर कर सकता है। इस केस में भी उसे ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 करोड़ रुपए तक उसकी जो लिमिट है टर्नओवर की रह सकती है, तो इस प्रकार उसे ऑडिट नहीं कराना। और दोस्तों अगर व्यक्ति प्रोफेशनल है और उसकी मान लीजिए ग्रोसिस 60 लाख रुपीज़ है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी रिसीट 50 लाख से ज़्यादा है, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना ही होगा, भले ही वो 50% अपनी इनकम ऑफर कर रहे हैं अपने टैक्स के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए व्यक्ति की टर्नओवर 70 लाख रुपीज़ तक है और उसकी जो रिसीट वो ले रहा है बैंक में अपनी बैंकिंग चैनल से ले रहा है और वो 50% अपनी इनकम डिक्लेयर कर देता है, यानी कि 35 लाख रुपये अपनी ITR में, तो उस केस में उसे ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार अगर व्यक्ति की जो ग्रॉस रिसीट है 40 लाख रुपीज़ तक है, लेकिन अगर वो सिर्फ 20% प्रॉफिट ही डिक्लेयर करेगा, यानी कि 50% से कम, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। तो इसकी भी समरी हमने आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दी है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों जो टर्नओवर है उसका मतलब क्या होगा टैक्स ऑडिट के लिए, तो आपको टर्नओवर में सभी प्रकार की जो सेल है वो ऐड करनी है। अगर आपने कुछ स्क्रैप किया, मिसलेनियस इनकम में दिखाया है, तो उसे भी ऐड करना है। और दोस्तों GST ऐड होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड अडॉप्ट करते हैं, GST को सेपरेट अकाउंट से बुक करते हैं, तो उस केस में ऐड नहीं होगा। और दोस्तों जो टर्नओवर में से एक्सक्लूड किया जाएगा वह ट्रेड डिस्काउंट। अगर सेल रिटर्न हो गई है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, उसे टर्नओवर नहीं माना जाएगा। टैक्सी जो एक्सक्लूसिव मेथड अडॉप्ट करते हैं वो टर्नओवर का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पेकुलेटिव ट्रेड के केस में जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट और लॉस है वो हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 40,000 का लॉस, तो टोटल टर्नओवर यहाँ पे 90,000 रुपीज़ मानी जाती है। और अगर कमीशन एजेंट का आप काम करते हैं तो आप जो सेल कर रहे हैं गुड्स उसकी वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि आप किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे कर रहे हैं, सिर्फ कमीशन ही आपकी इनकम मानी जाती है। तो दोस्तों क्या किसी व्यक्ति को रिलैक्सेशन भी दी गई है टैक्स ऑडिट के पर्पज़ से? दोस्तों जो NRIs होते हैं, शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट बिजनेस, उन केस में एक स्पेशल स्कीम है 44BBA और 44B की, तो उस केस में रिलैक्सेशन दी गई है। या ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो होते हैं जिनके के 10 ट्रक होते हैं, तो वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो है टैक्स पे करते हैं, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज तक वो इनकम लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो उन्हें जो है एग्जम्पशन दी गई है। तो इस प्रकार आप इस आर्टिकल को यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो ड्यू डेट है वो हमने अभी आपसे डिस्कस की है। 30 सितंबर तक आपको टैक्स ऑडिट कराना है, 31 अक्टूबर तक आपको जो ITR फाइल करनी है। तो दोस्तों जो ITR आपको फाइल करनी है उसके बारे में भी अब डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जब आप ITR फाइल कर देंगे तो उसके बाद अगर आपको रिवाइज़ करनी है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। 31 मार्च 2027 तक का टाइम होगा, लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद रिवाइज़ करेंगे तो आपको जो है लेट फीस पे करनी होगी 1000 रुपीज़। अगर इनकम 5 लाख से कम है और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5000 की। आप अपडेटेड रिटर्न 48 महीने तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता है। दोस्तों अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपके पास रीज़नेबल कॉज है तो टैक्स ऑडिट की पेनल्टी नहीं लगाई जाती, आप नहीं करा पाए हैं। अदरवाइज जो पेनल्टी है वो 0.5% ऑफ सेल या 1,50,000 जो भी कम हो वो लगती है। तो आपको इंश्योर करना है कि ये कंप्लाइंस ज़रूर करें। अगले साल से सरकार ने 75,000 रुपये की फ़ीस मैंडेटरी कर दी है अगर आप 30 दिन का डिले करेंगे तक का, और अगर 30 दिन से ज़्यादा का करेंगे तो 1,50,000 की आपको लेट फीस देनी होगी, लेकिन ये टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास रीज़नेबल कॉज है तो उस केस में आप को पेनल्टी नहीं लगेगी टैक्स ऑडिट नहीं कराने की। इस साल से अगले साल से तो मैंडेटरी जो लेट फीस है वो लगेगी आपको। तो जो
टैक्स ऑडिट है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है जो प्रैक्टिस में है। इस प्रकार जो कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते हैं। और कुछ व्यक्ति जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हैं टैक्स ऑडिट करने से, वो आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों टैक्स ऑडिट के लिए फॉर्म 3CA 3CD या 3CB 3CD यूज़ किया जाता है। अगर किसी और एक्ट के अंतर्गत भी ऑडिट होता है, जैसे कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत, तो CA जो है वो फॉर्म फाइल करेगा 3CA 3CD। अदरवाइज 3CB और 3CD जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म के केस में या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के केस में फाइल किया जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसकी भी समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देते हैं तो नॉर्मली वो रिवाइज़ नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे कि वो रिवाइज़ की जाती है। मान लीजिए आप 43B की पेमेंट कर देते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बाद, या फिर जो लेट पेमेंट ऑफ TDS है उसकी वजह से डिसअलाउंस रिकैलकुलेट करना है, तो रिपोर्ट को रिवाइज़ किया जा सकता है ऑडिटर के द्वारा। या कोई एरर करेक्ट करनी है या रिवीजन हो गया फाइनेंशियल में, तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे कि जिस ऑडिटर ने इसे फाइल किया था वही इसे रिवाइज़ कर सकता है और इसके साथ यूडिन भी उसे लगाना होता है। अगर कोई CA गलत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उस केस में से पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स में 10,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा ICAI जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस जो है वो कर सकता है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार आपको इंश्योर करना है कि सही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ही अपलोड करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे CA से ऑडिट करा के। तो उसके बाद आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल और HF के केस में, और आप ITR 5 फाइल करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म LLP के केस में। ITR 6 जो है वो कंपनीज के केस में फाइल कर सकते हैं टैक्स ऑडिट कराने के बाद। तो पहले CA से ऑडिट कराना है, उसके बाद आपको ITR फाइल करनी है। तो दोस्तों इस कंप्लीट जो आर्टिकल का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे ज़रूर रेफ़र करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें।